प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल मैंगोमैन फैमिली। आज हम आपके लिए देखिए, पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स तो बहुत हो गई, लेकिन वो जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स को करने के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एक ऐसे सीमा प्रहरी हैं ये, कि ये सीमा प्रहरी की वजह से ही ये जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजी बनती है। और हमारे इन्हीं सीमा प्रहरियों के लिए, चाहे वो नभ में हो, चाहे वो थल में हो, चाहे वो जल में हो, उनके लिए जो नेसेसरी इक्विपमेंट होते हैं, जब तक नहीं मिलेंगे उनको, तो उनकी स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। तो इसी को ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे पहली, जो आज की डेट में मेड इन इंडिया की पहली मेडन फ्लाइट C-295 की है, आज सक्सेसफुली कंडक्ट कर ली गई है और विथ फ्लाइंग कलर्स पास आउट हुई है। अब आप बोलेंगे ये C-295 ये क्या है भाई, हमको तो पता नहीं है, आप हमको सरल भाषा में समझाओ। तो ये एक मीडियम कार्गो एयरक्राफ्ट है, जो कि यूज़ हो सकता है मिलिट्री पर्पसेस के लिए और ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस के लिए। अब आप बोलेंगे कि यार ऐसा कौन सा प्लेन है कि जो मिलिट्री के लिए भी यूज़ हो सकता है और ह्यूमैनिटेरियन के लिए भी। तो याद कीजिए, टर्की में भूकंप आए थे, उनके लिए राहत सामग्री जो गई थी वो ऐसे ही एयरक्राफ्ट्स में भर के गई थी। अब जब हम उसको कहते हैं मिलिट्री पर्पस के लिए, तो मिलिट्री पर्पस के लिए इसकी मैक्सिमम पेलोड जो क्षमता है वो 9000 किलो की है। अब 9000 किलो आप कहेंगे यार क्या जा सकता है, तो अगर मिलिट्री की ज़बान में सोचिए तो आप उस प्लेन में 70 ट्रूप्स, मतलब 70 थल सैनिक उसको एक ही बारी में भेज सकते हैं। कहाँ पे? बैटल ग्राउंड में, बाय एयर, जहाँ इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, या 48 पैरा ट्रूपर्स। अब आप कहेंगे यार 70 ट्रूप्स और 48 पैरा ट्रूपर्स क्यों? अब पैरा ट्रूपर्स स्पेशल मिशंस के लिए होते हैं, उनको बिहाइंड एनिमी लाइंस भी कई बारी ड्रॉप किया जाता है वाया पैराशूट, और उनके पास मटेरियल भी बहुत होता है जो वो साथ लेके जाते हैं। इसलिए या तो 70 ट्रूप्स या 48 पैरा ट्रूपर्स, या फिर अगर कोई मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए जा रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 48 से 50 के आसपास वो कर सकते हैं आप, डॉक्टर्स वो, और 24 मेडिकल स्ट्रेचर्स, जैसे कहीं भूकंप आ गया और नीचे दबे हुए हैं लोग, उनको निकाल रहे हैं और उनको जल्दी से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल्स ले जाना है, तो ये प्लेन अप्रॉक्सीमेटली 24 मेडिकल स्ट्रेचर्स और पूरा एक ऑन बोर्ड छोटा सा हॉस्पिटल लेके, डॉक्टर्स को लेके भी उड़ सकता है, ताकि जहाँ भी मदद की ज़रूरत हो ये सदैव हाजिर रहे। अब देखिए, ऐसे तो जहाज और भी हैं, तो फिर ये C-295 का क्यों भाई? देखिए, C-295 इसलिए हम बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि ये एयरबस, जो कि स्पेन की कंपनी है, और टाटा एडवांस सिस्टम्स, जो कि इंडिया की टाटा सन्स है, हमारी टाटा की कंपनी, उसके साथ जॉइंट वेंचर के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और ये बेस्ड है वडोदरा, गुजरात से। अब पहला हवाई जहाज जो मेडन फ्लाइट होके निकला है, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो टोटल पार्ट है, 56 हमारे को एयरक्राफ्ट लेने हैं, जिसमें से कि 16 एयरक्राफ्ट वहाँ से एयरबस से फ्लाई अवे कंडीशंस में आने हैं, और उसके अलावा जो 40 है वो यही मेड इन इंडिया होंगे। ये वही मेड इन इंडिया जो 40 बनने हैं, उसका पहला सक्सेसफुल फ्लाइट हुआ है, जिसपे कि हमको खुश होना चाहिए, क्योंकि ये जेवी है और ये सिर्फ एक असेंबली प्लांट नहीं है, इसमें 60% तक उसको को प्रोडक्शन होगी और यहीं पे लोकलाइज पार्ट मैन्युफैक्चर होंगे। इससे हमारा जो एरोस्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोसिस्टम है वो तैयार होता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो आपने बता दिया, अब हवाई जहाज तो हवाई जहाज है भाई, हवाई जहाज के लिए फिर अगर ऐसी जगह पे जाएगा तो इसकी और क्या खासियत है? इसकी ये खासियत है कि इसका टर्न अराउंड टाइम बहुत बहुत ही इमीडिएट है, और ये 2 टर्बो प्रॉप प्रैट एंड विटनी के इंजन से लेस है, जो कि लेस मेंटेन करते हैं, स्टर्डी होते हैं, रगेड होते हैं, हर तरफ से और हर जगह हर वक्त एक्शन के लिए तैयार रहते हैं। और सबसे बड़ी बात इनके साथ ये है कि इनको टेक ऑफ के लिए और लैंडिंग के लिए बड़ी थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ती है, कहीं भी शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग कर लेते हैं। तो ये तो हो गया पहला योद्धा, हमारी भारतीय सेना के लिए पहला योद्धा। अब आप कहेंगे 2 न्यूज़ हैं, तो 2 न्यूज़ में दूसरा कौन सा योद्धा है? अब इसमें हम आपको जो बता रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि नया है ये योद्धा हमारे पास है, लेकिन अभी क्या था, इस योद्धा ने अपनी समझ
अपनी परिपक्वता और अपनी सक्सेस फैक्टर के लिए इंडियन गवर्नमेंट को या डिफेंस मिनिस्ट्री को मजबूर किया कि भाई हमें ये तो और चाहिए। जैसे होता है ना, एक फल आप खाते हैं, उसका स्वाद आपको अच्छा लगता है तो आप कहते हैं यार ये तो और खाना चाहिए, ये तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। ये जो है ये आपके K9 वज्रा टैंक्स हैं। अब टैंक्स में क्या कह रहा हूँ, है तो ये आर्टिलरी यूनिट, लेकिन फिर मैं उसको टैंक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये हॉवित्जर है जो कि 155 mm और 52 कैलिबर की बड़ी शेल के साथ लैस हैं, और ये सिस्टम टिका हुआ है एक टैंक की चेसिस पे। तो आप कहेंगे यार ठीक है तो आर्टिलरी ही ना, विच इज नोन एज गॉड ऑफ वॉर। लेकिन आप ये देखिए, अब जैसे हमारी हॉवित्जर थी, जैसे 1999 में कारगिल जंग में जो हमने बोफोर्स यूज की थी, वही गन जिसपे की करप्शन के इल्जाम लगे थे, लेकिन 1999 में उसने अपनी वैल्यू 99 में सिद्ध कर दी थी कि उससे बढ़िया कोई गन नहीं है। अब 1999 से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। अब वो जो थी, अब ये जो है K9 वज्रा, हमने बोला आपको 155 mm और 52 कैलिबर के गोले के साथ आती है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है जो बोफोर्स में नहीं थी, कि बोफोर्स को उठा के पूरी यूनिट को दूसरी जगह लगाना पड़ता था। उस यूनिट के साथ फिर 6 से 8-10 लोगों का क्रू होता था, वो क्रू उसको जमाता था, उसको अच्छे से लगाता था। गोला दागने के लिए जब वो उसका बैक मारती है तो उसको पूरा स्टडी करना पड़ता है। अब वो जो है वो फिर बाद में तकलीफ भी देता है कि आपने यहाँ से शेल मारा, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग देखते नहीं थे। आज की डेट में आज आपने शेल मारा और दुश्मन ने पकड़ लिया कि ये यहाँ खड़ा है, इससे पहले कि आप दूसरा गोला दागेंगे वो अपनी बम्बार्डमेंट आपको करके आपके आर्टिलरी को ध्वस्त कर देगा। तो ये जब टैंक माउंटेड है, टैंक माउंटेड आर्टिलरी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या है, आपने 4-5 वज्र ली और वज्र को एक साथ लाइन में, या जैसे भी है 2 किलोमीटर के रेडियस में, 50 मीटर के रेडियस में आपने लाइन बनाई और उस पर गोले दागे। और ये फास्टेस्ट इसका जो ऑसलेशन या सर्कुलेशन रेट है गोले फेंकने का वो बहुत तेज है। अब आप बोलेंगे कि यार बोफोर्स तो स्वीडन और स्विट्जरलैंड और यूरोप कंट्रीज की गन है। ये है साउथ कोरिया की हनवा इंडस्ट्रीज का, हनवा एरोस्पेस का जॉइंट वेंचर है। ये भी जॉइंट वेंचर है साहब, और किसके साथ, हमारे L&T के साथ। कौन सा L&T, लार्सन एंड टब्रो, ये भी इंडियन इंडस्ट्री है और ये भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ है। अब इसमें अभी तक हमारे पास 100 K9 वज्रा ऑलरेडी डिलीवर कर दी हैं और ऑपरेशनलाइज्ड हैं। उसके अलावा 100 K9 वज्रा ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं जो कि डिलीवर होने वाली हैं। या समझ लीजिए अब हम वीडियो बना रहे हैं तो हो सकता है L&T ने पहले 100 यूनिट वक्त से पहले 2021 में डिलीवर कर दिए थे, तो उस हिसाब से ये भी डिलीवर हो गए होंगे। अब जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इसके रिजल्ट से इतनी खुश है और आर्म्ड यूनिट्स ने इसके 300 यूनिट्स और प्रोक्योर करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से गुहार लगाई है और डिफेंस मिनिस्ट्री इसको कंसिडर कर रही है। आप ये देखिए, जब ये 500 गन्स आपके पास आ जाएंगे और आपके कितने फ्रंट हैं जो कल हमने डिस्कस किया था, आप हो सकता है 2 फ्रंट्स पे इकट्ठे वॉक करें या 3 फ्रंट्स भी हो सकते हैं। अभी हम किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। अब 3 फ्रंट्स के लिए अगर आपके बांग्लादेश से लड़ाई होती है और पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो आपके पास एम्पल आर्टिलरी फायर पावर होगी जो कि दुश्मन का करारा जवाब देगी। अब ये अगर टैंक माउंटेड है और आर्टिलरी है तो आप कहेंगे कि साहब कॉस्ट में भी तो थोड़ी होगी। देखिए, जब एक सिक्योरिटी अपरेटस के लिए आप जाते हैं तो कॉस्ट नहीं दी जाती, क्योंकि आपको ये होता है कि आप मैंने गोला दागा, वो गोला मेरे दुश्मन को लगा और दुश्मन समाप्त हो गया, वो बहुत ज़रूरी है। अब इसके हिसाब से जब आपके टैंक माउंटेड है, आपने गन लगाई, आपने गोले दागे, आपका दुश्मन तबाह हुआ, आपने तुरंत टैंक को एड लगाई जैसे घोड़े को लगाते हैं और आप दूसरी लोकेशन पे पहुंच गए जल्दी से जल्दी। और सबसे बड़ी बात K9 वज्रा में ये है कि ये गन जो है ये आपके एक्सट्रीम डेजर्ट कंडीशंस और एक्सट्रीम आइस कंडीशंस इन लद्दाख दोनों जगह ढंग से काम करती है। और क्या गजब की मार है इसकी, और वो मार कितनी है, 40 किलोमीटर तक। एक गोला जब आप दागते हैं वो 40 किलोमीटर तक की मार कर सकता है। आप देख रहे हैं, आप अगर चाहें तो अपनी हद में रह के दुश्मन को इतने नुकसान पहुंचा सकते हैं इस आर्टिलरी से कि आप बोल नहीं सकते। और उसके अलावा ये जो 155 और 52 कैलिबर या 42 कैलिबर्स के जो राउंड्स होते हैं, पहले हम करते थे इंपोर्ट। आज की डेट में हम ये घर में बना रहे हैं और घर में अपने यूज़ के लिए नहीं बना रहे, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अब देखिए, रही ना घर की बात घर में,
हुआ ना, हमारे भारतीय सेना के लिए 2 योद्धा तैयार। अब ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स के साथ हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। एक अगले टॉपिक में हम एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और वो है आज की नई उभरती वॉरफेयर विच इज़ ड्रोन। उसके लिए भी बहुत बड़ी डील वर्कआउट हुई है दोस्तों, $2 बिलियन की। लेकिन उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट थोड़ा लंबा है और आपको साधारण भाषा में समझाने के लिए उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो उस टॉपिक के लिए किसी और दिन आपके साथ उपस्थित होंगे। हमारी मैंगो मैन फैमिली को प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।